जाति हो। पहले नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जाति 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 है क्या कह रहे सूर्य वाला? अरे मैं इसलिए कर रहा हूं जाति जाति कि अब हमारे पास एक ही मुद्दा रह गया है, जाति। और मैं गाने भी वैसे ही सुनता हूं, जाति हूं मैं, समझ रहे हो? मुझे पता है कि जाति हूं मैं, जाति कभी जा ही नहीं सकती और हमें बस उसी को भुनाना है। जैसे हमारे बुजुर्गों ने उसे भुनाया था, फिर कमाया, फिर गंवाया, अब संवार रहा हूं और फिर से आ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? भैया जाति सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। नो 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 नो। 370 पे वो पल वहां पे लगे हुए हैं दोनों बाप बेटे कश्मीर में। रोज एक आध पिट रहा होता है अंदर ही उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा में या जो भी है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा, पार्लियामेंट संसद में कोई ना कोई कुट रहा होता है, पिट रहा होता है, यही हो रहा होता है। मेरी मम्मी ने मुझे इतना बोला, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं माना कि जाति पे खेल, बैठे जाति पार खेल, जाति पार खेल। मैं नहीं माना उनकी बात, क्योंकि देखिए दो तरीके होते हैं। पिताजी बोलते तो शायद सुन लेता। कुटाई और सुताई में क्या फर्क है पता है आपको? जब मम्मी करती हैं वो होती है सुताई, और जब पिताजी करते थे वो होता था कुटापा। सुताई में थोड़ा ये एक रह जाता है कि मम्मी आपको बार बार बोलती हैं कि बेटा चप्पल दियो, मेरी चप्पल दियो, या झाड़ू कहाँ है, या वाइपर कहाँ है, या वो कहाँ है, पंखा कहाँ है। वो टाइम लेती है। और जबकि हम कुटाई की तरफ आए तो पिताजी का तो बिना सोचे समझे एक जो रख करके आता था तो कहीं भी आ जाता था। चाचा खड़े हों, ताऊ खड़े हों, दादा खड़े हों, कजन दादा खड़े हों, नाना खड़े हों, नानी खड़ी, कोई भी हो, भटाक, और एकदम सही रूप से समझ में आता था। तो जब मैं राजनीति में आया भैया, मेरी सुताई तो हो चुकी थी, मेरी कुटाई नहीं हुई थी। अगर कुटाई हो जाती तो मैं उनकी जो बात है उसको एकदम सही तरीके से समझता और अप्लाई करता। तो इस जाति के मुद्दे को मैं पहले भुनाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए भैया, यही बोलूंगा मैं आपको। पर अब मैं उस सिचुएशन में हूं कि ना मैं सुताई कर सकता हूं ना कुटाई। मैं तो सिर्फ जब सकता हूं, जाति 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 ऐसे कर सकता हूं, और यही मैं करूंगा। मुझे अब मुद्दा मिल चुका है। नो 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 नो। मुद्दा तो मुझे खैर पिछले चुनाव में भी मिला था, अभी थोड़े दिन पहले, जहाँ मैं समोसे की फैक्ट्री लगा रहा था, फिर जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा था, पर सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं मेरी। पर ये जो जाति वाला है ना, ब्राह्मण जाति, शूद्र जाति, ये जाति, वो जाति, सूर्य वाला सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम ही जाति इटली है? सच सच बताना। एक काम करो, तुम रोड पे निकल जाओ, जैसे पुराने ज़माने में राजा निकलते थे ना, वैसे निकल जाओ बेस बदल के, और पता करो इस जाति में कितनी शक्ति है तो सही, लेकिन कितनी है परसेंटेज मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास अब इसको लाने के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तुम कहाँ हो? हाँ, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और आने वाले चुनाव में आपको महाराष्ट्र में पता लग जाएगा तुम्हारी जाति क्या है। क्या सवाल है? कोई मुझसे पूछ लेता तो मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं क्या लिखता हूँ, एंटोनियो क्या, मम्मी क्या लिखती है। वो तो भला हो गांधी जी का, जिनका नाम का हम सहारा ले लेते हैं सरनेम में, वरना हमें कोई टके के भाव ना पूछे। उनका नाम आते ही सब शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है भैया, जहाँ गांधी जी की जाति चलती है, समझ रहे हैं, और सब शांत हो जाता है। कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं ना, उनसे कुछ बोल रहा हूं। गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, बोलिए सर।
बेटा, जिस राह पर तुम चल चुके हो वो तुम्हें इटली लेकर के जाएगा। बापू की बात याद रखना। तुम जाति में खो जाओगे और जाति तुम्हें खो देगी, तुम्हारी जाति। No, 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 no. कुछ बोला क्या मैंने? मैं समझ करके आता हूं, तब तक आप इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार। पप्पू, पप्पू।